अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत संयोग के बारे में जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या फिर खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के साथ ही अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, कर्मठता के कारक ग्रह मंगल 14 मार्च 2024 की दोपहर कर्म के ग्रह शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 तक इसी कुंभ राशि में अपने कट्टर शत्रु शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर पुनः 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में भूमिपुत्र मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि और मंगल की युति आपके जीवन में किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। इस युति के प्रभाव से कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, इस युति प्रभाव से आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के इस युति को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आप शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन प्रभाव को बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ सकें। जी हाँ, अब देखा जाए तो शनि और मंगल का कुंभ राशि में एक साथ मिलन होना यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात हुआ है। जी हाँ, 30 साल में ही एक या दो बार ऐसा संयोग आता है जब कुंभ राशि में शनि और मंगल एक साथ होते हैं। और यह बात आपको भली भांति मालूम है कि भूमिपुत्र मंगल शनि की ही राशि में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। पहले तो शनि की साधारण राशि यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। उसके पश्चात यह कुंभ राशि जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है यानी कि कर्म राशि है। तो ऐसे में आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत और आपके पराक्रम के कारक ग्रह मंगल जब शनि की कुंभ राशि में भी आते हैं तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर तो शनि के साथ युति बना करके पूरे 30 साल के पश्चात गोचर करेंगे, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में कितना बेहतरीन तरीके से आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए सेनापति मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से सप्तम भाव में बना है। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ यानी कि आपके वैवाहिक जीवन का होता है। इसके साथ ही यह भाव आपके व्यापार, आपकी साझेदारी, आपकी रिश्तेदारी और आपके दोस्तों यारों का प्रतिनिधित्व करता भाव है। और यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल जो आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं। जी हाँ, आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपके नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव के साथ ही आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख के भाव के स्वामी बनते हैं। यानी कि पहले तो एक त्रिकोण के स्वामी और फिर एक केंद्र के मालिक बनते हैं। और आपकी राशि के मालिक सूर्य के साथ इनकी मित्रता है।
इसलिए इनका यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में जो शनि के साथ हो रहा है पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, देखिए शनिदेव तो पहले से ही आपके लिए एक राजयोग, जिसे सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है, उसे बना करके गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर शनिदेव को भाग्य के मालिक का साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर इस राजयोग के प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ, सप्तम भाव कहीं ना कहीं आपके पब्लिक के बीच आपकी इमेज को बताता है। तो ऐसे में इस प्रभाव से, इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा और आपके प्रसिद्धि में वृद्धि अवश्य ही होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं। लेकिन खास करके वह लोग जो राजनेता हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर उनकी स्वयं की जन्म कुंडली में अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो निश्चित तौर पर इस समयावधि को उन सभी पॉलिटिशियन के लिए विशेष सफलता प्रदायक कहा जा सकता है। सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि जो लोग पब्लिक लाइन में कार्यरत हैं, भले ही वो लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं लेकिन फिर भी पब्लिक लाइन में है, सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के कार्यों में योगदान देते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी इस कॉम्बिनेशन का श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल को शुक्र का भी साथ देखने को मिलेगा जो आय के स्वामी होते हैं। तो ऐसे में आय का स्वामी और भाग्य का स्वामी दोनों एक साथ व्यापार के भाव में युति बना करके गोचर करेंगे। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव व्यापारियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपको अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, जिससे श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह समय आपके जितने भी व्यापार से संबंधित, खास करके खाने पीने की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक, लिक्विडिटी से संबंधित जितने भी व्यापार हैं उनके लिए विशेष प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यह जो कॉम्बिनेशन बना है पूरे 30 साल के पश्चात आपके सप्तम भाव में, यह आपके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से वृद्धि प्रदायक साबित होगा। आपके नाम यानी कि आपके मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि में वृद्धि प्रदायक साबित होगा। और देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो काल पुरुष की कुंडली में आय भाव में आती है। तो यहाँ पर सेनापति मंगल जो काल पुरुष की कुंडली में लग्न और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और शनिदेव जो कर्म और आय के स्वामी बनते हैं, दोनों का पूरे 30 साल के पश्चात आय की राशि में एक साथ कॉम्बिनेशन हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह सभी लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, धन प्रदायक कहा जाएगा, लाभ प्रदायक कहा जाएगा। जी हाँ, इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपके जीवन में लाभ के सभी रास्ते सुदृढ़ होने वाले हैं। चाहे वह लाभ किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा और धन का आगमन इतनी बड़ी मात्रा में होगा कि धन को लेकर के चिंता दूर हो जाएगी, धन संचयन को लेकर के। जी हाँ, इस समय धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, दोनों प्रकार की चिंता आपकी दूर होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यह जो बना है कॉम्बिनेशन, पहले से शनि भी राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में विशेष सफलता प्रदायक, विशेष धनदायक, विशेष मान सम्मान, प्रसिद्धि प्रदायक साबित होगा। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है यह कॉम्बिनेशन जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। फिर भी इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाएं या फिर आप कोई और मिठाई लेकर के उन्हें भोग लगा सकते हैं और वहीं पर बैठ करके कम से कम 3 बार या फिर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर उनके बीज मंत्र का जाप करें, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।